हेलो माय लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। तो सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है और चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 13वां लेक्चर है आज आपके। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है कि सर मौद्रिक जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी में आपके क्या डिफरेंस है, तो उस टॉपिक्स को आज आपको डिस्कस करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बता दे कि वीडियो को कैसा लगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताना है, क्योंकि कई सारे आपके क्लास के अंदर भूत है जो क्वेश्चंस नहीं करते। आप मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा वो 5 मिनट के लिए तो मूर्ख है, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं करेगा वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख है। ये आपको मैं बात कर देता हूं, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना है या जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनना है। ठीक है, चलेगा। मौद्रिक जीडीपी क्या होता है? मौद्रिक जीडीपी क्या होता है तो देखना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉनेटरी जीडीपी। मॉनेटरी जीडीपी क्या होता है तो देखना कि जो चालू कीमतों पर जो जीडीपी का आकलन करते हैं, कभी भी जो करंट प्राइस है उस करंट प्राइस के बेस पर जब भी आप जीडीपी का निर्धारण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक जीडीपी। समझ में आया? अब देखना, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने आपको जब भी जीडीपी बताया कि कल लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, तो जो भी आपने अंतिम रूप से वस्तु और सेवाएं बनाई है, जो भी आप लोगों ने अंतिम रूप से जो वस्तु और सेवाएं बनाई है उसको मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करना है? मार्केट प्राइस से, कि भाई जो वस्तु बनाई है उसकी क्वांटिटी कितनी है और मार्केट के अंदर प्राइस क्या है, जो चालू कीमत है उससे गुणा करना है, तो इससे क्या निकलती है? जीडीपी। समझ में आया? ठीक है, यानी कि मौद्रिक जीडीपी की जिसको हम कहते हैं। अब देखना, मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मौद्रिक जीडीपी में क्या होगा कि बार-बार कीमत चेंज होगी, प्रोडक्शन चेंज नहीं होता। मौद्रिक जीडीपी में आपको कह रहा हूं कि कीमत चेंज होगी, प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से देखना अच्छे से कि मौद्रिक जीडीपी में किस तरीके क्या होगा। इसमें जो भी होगा वो प्राइस में चेंज होगा। देखना 2004-5 में 2004-5 के अंदर गेहूं का उत्पादन कितना है सर? 20 टन है, 100 रुपए पर टन है, तो जीडीपी कितना बन रहा है आपके? 2000। इन दोनों को गुणा करने से। उसी प्रकार चीनी है, तो भाई चीनी का उत्पादन कितना है? 5 टन है, पर टन कितना है? 500 रुपए, तो जीडीपी कितनी बन रही है? 2500। क्लियर है आपके? देखो गेहूं कितना है? 20 टन है और चीनी कितनी है? 5 टन है। 100 रुपए पर टन है क्या? गेहूं, और चीनी कितना है? 500 रुपए पर टन है, तो आपके जीडीपी कितना बन रहा है? 4500। ठीक है, अब देखना कि 2004-5 के बाद में 2013-14 की मैं बात करता हूं, तो गेहूं का उत्पादन पहले कितना था? 20 टन, और आज भी कितना है? 20 टन ही है। पहले चीनी का उत्पादन कितना था? 5 टन, और आज भी कितना है? 5 टन। अब देखना जीडीपी में क्या चेंज हो रहा है मौद्रिक जीडीपी के अंदर। तो मौद्रिक जीडीपी में आपको कह रहा हूं कि केवल और केवल प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी में कह रहा हूं कि किसमें मैंने चेंजिंग किया है? प्राइस के अंदर। पहले 100 रुपए था, आज कितना है? 1000 रुपए। पहले कितना था? 500, आज कितना है? 1600। तो जीडीपी कितना निकल रहा है? 28000। जीडीपी कितना निकल रहा है? 28000। समझ में आया? यानी कि मौद्रिक जीडीपी के अंदर कह रहा हूं कि उत्पादन की मात्रा में तो कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन प्राइस में जरूर चेंज किया जाता है। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है चालू कीमत, क्योंकि प्राइस क्या है? चेंज होती जा रही है। प्राइस क्या है? चेंज होती जा रही है, लेकिन जो उत्पादन है वो उतना का उतना ही। तो इससे मौद्रिक जीडीपी में क्या हो रहा है कि वस्तु और सेवाओं में तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो कम है, केवल और केवल जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमतों पर हो रहा है। तो कीमतों पर जब परिवर्तन होगा तो जो भी आपने उत्पादन किया तो उसमें आम व्यक्ति वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, आपके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उत्पादन तो उतना का उतना ही है, उत्पादन में कोई चेंजिंग नहीं है। आपने जो चेंजिंग किया वो कीमत के अंदर की है।
तो कीमत में तो चेंजिंग जो की है इससे हो सकता है आम व्यक्ति भी या गरीब व्यक्ति है उस वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। देखना जीडीपी जो मौद्रिक जीडीपी है उसका कोई महत्व इतना नहीं है। जीडीपी में मौद्रिक वृद्धि का कोई महत्व नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह का कोई वृद्धि नहीं होती है। देखना यहाँ पर वस्तु और सेवा में कोई वृद्धि हुई है, जीडीपी में जरूर वृद्धि हुई है लेकिन वस्तु और सेवा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये 25 टर्न है तो 25 टर्न ही है पहले भी, लेकिन प्राइस क्यों चेंज है? क्योंकि प्राइस तो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन भी अगर चेंज करते होता तो भी कोई इश्यू नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही है। पहले भी 20 टन था, आज भी 20 टन है। पहले 5 टन था, 5 टन था, आज भी 5 टन। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो होगा वो जीडीपी बढ़ चुकी है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा है। वस्तु और सेवा की मात्रा तो उतनी की उतनी है। यदि ये जीडीपी आपने बढ़ा दिया मार्केट प्राइस पर लगा के तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वस्तु और सेवा का प्रभाव कोई नहीं हुआ। वस्तु और सेवा का प्रभाव तो भी उतना का उतना ही है। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वस्तु और सेवा के प्रभाव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्रभाव तो उतना का उतना ही जितना पहले था। ठीक है, वास्तविक जीडीपी में क्या होगा कि प्राइस तो उतनी की उतनी होगी, जो चेंजिंग होगा वो किसमें होगा? उस प्रोडक्शन के अंदर होगा। किसमें होगा? उस प्रोडक्शन के अंदर होगा। ठीक है, मैं आपको वास्तविक जीडीपी भी आपको बता देता हूं कि वास्तविक जीडीपी क्या होता है उसके बारे में। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलिए अब आपको देखना है कि वास्तविक जीडीपी क्या होता है। तो देखना स्थिर कीमतों पर जीडीपी के आकलन को वास्तविक जीडीपी कहते हैं। मतलब जब भी स्थिर कीमतों के आधार पर जीडीपी का आकलन करते हैं तो वो आपकी क्या होती है सर? वास्तविक जीडीपी। मतलब कीमत दो होती है, एक तो होती है स्थिर कीमत और एक होती है चालू कीमत। चालू कीमत का मतलब है कि इसमें कीमत में परिवर्तन होता है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, जबकि स्थिर का मतलब होगा कि कीमत तो फिक्स रहेगी, कीमतों में चेंज नहीं होगा। मतलब वास्तविक जीडीपी के अंदर बेस ऑन ईयर होता है। क्या होता है? आधार वर्ष होता है। ठीक है, देखना जब भी जीडीपी का आकलन करना है तो आपको करना है कि T into P को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखना कि जो वास्तविक जीडीपी होता है उसमें आपको कह रहा हूं कि कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें जो भी चेंज होगा वो किसमें होगा? उत्पादन में होगा, यानी कि प्रोडक्शन में चेंज होगा, न कि प्राइस के अंदर। ठीक है, देखना एग्जांपल किस 2004-5 के अंदर 2004-5 में गेहूं का उत्पादन कितना था सर? 20 टन और प्राइस कितनी है सर? 100 रुपए पर टन। जीडीपी कितना निकल चुका है? 2000। उसी प्रकार चीनी है तो चीनी का प्रोडक्शन कितना है? 5 टन है, प्राइस कितनी है? 500 रुपए पर टन है, तो जीडीपी कितना निकल चुका है? 2500 रुपए। टोटल जीडीपी कितना हुआ है सर? 4500। अब देखना 2013-14 के अंदर, तो 2013-14 में देखो पहले कितना था? 20 टन, अब कितना हुआ? 30 टन हुआ। मतलब उत्पादन में क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। वस्तुओं में क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। उसी प्रकार देखो चीनी है तो चीनी का पहले कितना प्रोडक्शन था सर? 5 था, अब कितना हुआ? 10 हुआ। मतलब यहाँ पर देखो वास्तविक जीडीपी में कह रहा हूँ कि उत्पादन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हुआ। अब देखो प्राइस में, प्राइस पहले कितनी थी? 100 रुपए और अभी कितनी है? 100 रुपए। पहले 500 रुपए थी, अभी कितनी है? 500 रुपए ही है। मतलब वास्तविक जीडीपी के अंदर कह रहा हूं कि जो चेंज होगा वो किसमें होगा? एज ए प्रोडक्ट्स में होगा, न कि प्राइस के अंदर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जीडीपी कितना निकल रहा है? ये 3000 और ये 5000। टोटल जीडीपी कितना निकल रहा है? 8000। अब मैं आपको कह देता हूं कि एक सही स्तर पर देखे तो वास्तविक जीडीपी ही बेहतर है। वास्तविक जीडीपी ही बेहतर है, क्योंकि अगर एक अर्थव्यवस्था का सही स्तर पर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में भी वृद्धि करना आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। आप कहोगे कि सर मैं तो प्राइस को बढ़ा देता हूं भाई। ठीक है भाई, तो प्राइस को बढ़ा दे, जीडीपी तेरा बढ़ जाएगा, लेकिन लोग तेरी वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। अगर मैं कीमतों को स्थिर करता हूं और मैं उत्पादन की मात्रा में अगर परिवर्तन करता हूं, उत्पादन को अगर बढ़ाता हूं, तो उससे क्या होगा? देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, अंतिम रूप से देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा
और मेरा जीडीपी भी बढ़ने वाला है, दोनों बढ़ेगा। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और जीडीपी भी बढ़ रहा है। जबकि इससे पहले आपने जो किया था तो उसमें केवल जीडीपी चेंज हो रहा था, प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। आपने जो चेंज किया होगा उस समय केवल कीमतों में किया था, कीमतों को आपने बढ़ा दिया था, जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया था, पहले कीमतों को बढ़ा दिया था, प्राइस बढ़ा दी थी, ठीक है भाई। तूने प्राइस बढ़ा दिया, जीडीपी बढ़ गया, उत्पादन में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, उत्पादन तो उतना उतना ही था पहले के जैसा। जबकि वास्तविक में मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रोडक्शन भी चेंज हुआ है और मेरा जीडीपी भी चेंज हुआ है। तो अगर मुझे सही तरीके से आकलन करना है जीडीपी का, तो ऐसी स्थिति में मुझे कौन सा अपनाना होगा, एक्चुअल जीडीपी, कि मुझे प्रोडक्शन में भी इंक्रीज करना है। जब प्रोडक्शन में इंक्रीज करूंगा तो मेरा जीडीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सही स्तर पर देखें तो मुझे वास्तविक जीडीपी ही काम का है, न कि मौद्रिक। क्योंकि वास्तविक प्रवाह के यानी कि वास्तविक जीडीपी के अंदर इसका जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। वास्तविक जीडीपी में जो प्रवाह होगा वो इसका ज्यादा होता है, लेकिन मौद्रिक का नहीं होता। वास्तविक जीडीपी का स्तर जितना ऊंचा होगा, देश के निवासियों को वस्तुओं तथा सेवाओं की उतनी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों को उतनी आसानी से वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और इसका निहितार्थ यही है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अर्थात वास्तविक जीडीपी आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक है, ठीक है। मतलब एक तो सही मायने में अगर आप देखते हैं कि मुझे अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस के अंदर चेंजिंग नहीं करना है, प्राइस तो उतनी की उतनी रखो। जब आप वस्तुओं में वृद्धि करोगे तो आपका जीडीपी भी स्वतः ही बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि सर मैं तो कीमतों में बढ़ा देता हूं, भाई तू कीमतों को बढ़ा देगा तेरा जीडीपी भी बढ़ जाएगा, लेकिन तेरी जो वस्तु जो बनाई है वस्तु भी लोग नहीं खरीदेंगे, और जो तूने प्राइस बढ़ाई है तो इससे क्या होगा, लोग फिर वस्तु को खरीदना कम करेंगे। जब तूने प्राइस बढ़ा दी है, वस्तु महंगी की है, तो लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को खरीदना कम कर देंगे, और लोग उस वस्तु को खरीदना कम किया तो तेरा जीडीपी कम हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करना, जीडीपी वाली प्रोडक्शन को बढ़ा दो, कीमतों को उतना का उतना रखो, तो तेरे क्या हो जाएगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगा। तो ये था आपके वास्तविक जीडीपी, ठीक है। अब मैं आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूं, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, दो तीन डिफरेंस देख लेना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दो तीन नंबर के अंदर क्वेश्चंस आता है। एक बार पूरा नोट को अच्छे से इसकी शॉर्ट करो। अब आपको मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है देखना, ध्यान रखना। मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहा जाता है, मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहा जाता है, और वास्तविक जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी भी कहा जाता है। मतलब वास्तविक जीडीपी का दूसरा नाम है स्थिर कीमत पर जीडीपी, और मौद्रिक जीडीपी का दूसरा नाम है चालू कीमत पर जीडीपी, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस देखो कि इसके अंदर अंतर क्या है, तो देखना कि सर मौद्रिक जीडीपी का आकलन सदैव चालू कीमत पर होता है, मौद्रिक जीडीपी का आकलन हमेशा किस पर होता है, चालू कीमत पर, जबकि वास्तविक जीडीपी का जो आकलन होता है वो किस पर होता है, स्थिर कीमतों पर। क्लियर है, ठीक है। अब देखना कि सर चालू कीमतों पर जीडीपी का, चालू कीमतों पर जीडीपी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर करते हैं, ठीक है। मतलब जो मौद्रिक जीडीपी है उसका अनुमान इस पर होगा, चालू कीमतों पर होगा, ठीक है। जबकि वास्तविक जीडीपी के अंदर जो अनुमान करते हैं वो आधार वर्ष की कीमतों पर करते हैं, किस पर करते हैं, आधार वर्ष की कीमतों पर, मतलब स्थिर कीमतों पर। चलो अब तीसरा देखना कि चालू कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, ये किसमें कह रहा हूं, मौद्रिक जीडीपी के अंदर, कि जो चालू कीमतों के आधार पर आप जीडीपी में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में नहीं। केवल आप कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, कीमतों में वृद्धि करके आप जीडीपी में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में नहीं कर सकते, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है। उसी प्रकार वास्तविक जीडीपी के अंदर कह रहा हूं, इसमें क्या कह रहा हूं कि सर स्थिर कीमतों पर
जीडीपी में वृद्धि केवल तब होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के प्रभाव में वृद्धि होती है तब। यानी कि वास्तविक जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वस्तु और सेवा का जब उत्पादन बढ़ाओगे और कीमत को स्थिर रखोगे तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा और उस अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ अंतर थे जो डिफरेंस थे ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर मुझे आप नंबर तो पता ही है 9511509352 इस नंबर पर आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपको किसी भी हालत में 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।